हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 22, डेट है 10 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा डेसिमल्स में हंड्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने टेंथ्स के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे हंड्रेड्स के बारे में। इसमें भी आप देखेंगे कि जो हमने प्रीवियस पढ़े हुए हैं, हमारा जो वंस, टेंस, तो ये टेंस का तो हमने देख लिया था, इसमें टीएच। फिर हमारा था हंड्रेड्स, ये था, और यहाँ पे क्या लगा होगा, टीएच। तो जब भी टीएच वाली टर्म्स आएंगी तो मतलब उसका क्या है, हम डेसिमल्स की बात कर रहे हैं, डेसिमल के बाद वाले नंबर की। आपको हमेशा सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब इस तरीके से ये टीएच लिखा हुआ मिलेगा तब हम बात कर रहे हैं डेसिमल के बाद वाले नंबर की। तो इसमें भी अगर हमें एग्जाम्पल लिखें 562.23, तो ये था हमारा वंस, ये था टेंस और ये है हंड्रेड्स। लेकिन डेसिमल के बाद की जब बात करेंगे तो ये हमारा होगा टेंथ में। आपको ये याद रखना है, इसमें टी एच आ गया है, और जब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हंड्रेड। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल में हमें दो पर्सन है हमारे पास, एक है संजय और दूसरा है हमारे पास राकेश। दोनों ने अपने अपने रूम को मेजर किया कि उनके रूम की लेंथ कितनी है। तो संजय ने बताया इसके रूम की लेंथ है 7 मीटर 25 सेंटीमीटर, और राकेश के रूम है 5 मीटर 75 सेंटीमीटर। आप उसमें वर्कशीट में करेक्शन कर लेना, उसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है, वहां क्या आएगा, मीटर। तो 5 मीटर 75 सेंटीमीटर। टेबल आपको याद है जो हमने लिखा था, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 7 मीटर तो एज इट इज रहेगा, प्लस 25 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो इस 25 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें ऊपर से नीचे आना, और ऊपर से जब नीचे आ रहे तो हम क्या कर रहे थे, डिवाइड। कितने स्टेप नीचे आए, एक, दो स्टेप नीचे आए, तो मतलब किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7 मीटर प्लस 25 अपॉन में 100 मीटर। ऐसे ही इसे लिख सकते हैं 5 मीटर प्लस 75 सेंटीमीटर, 5 मीटर प्लस, ये भी हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 75 अपॉन में 100 मीटर। नीचे 2 जीरो है, ऊपर से 2 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाए 7 मीटर प्लस 0.25 मीटर। 0.25 ना लिख के हम क्या लिखते हैं इसे, 0.25, तो ये आ जाएगा 7.25 मीटर। ये आ जाएगा डेसिमल पूरा, और ये जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 5.75 मीटर। ये आ गया हमारा डेसिमल फॉर्म में। ऐसे हमें एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है 13.76, कि अगर हमारे पास ये नंबर लिखा है, तो जैसे हमने ये 562 आपको एग्जांपल बताया था, सेम अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हमारे पास 13.76 ये नंबर है, तो ये क्या हो गया हमारा वंस के लिए, ये हो गया हमारा टेंस के लिए। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो ये नंबर आएगा हमारा टेंथ में, TENTHS, और 6 आएगा हमारा हंड्रेड्थ में, HUNDREDTHS। तो ये बन जाएगा हमारा डेसिमल का टेबल। तो अगर इसे हम डेसिमल्स में भी चेक करें तो ये तो 13 तो एज इट इज है, डेसिमल से पहले का पार्ट है। जब हम 0.76 की बात करेंगे, 0 पॉइंट, इसे हम लिख सकते हैं 0.76, इसकी बात करेंगे तो ये क्या है कि 7 अपॉन में 10, और 6 क्या है, 6 अपॉन में। आपको ये चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2, तो 6 के नीचे कितनी जीरो जाएंगी, 2 जीरोस। इसका मतलब ये लिखा है 7/10 और ये है 6 अपॉन में 100, और दोनों नंबर एक साथ है, तो मतलब ये दोनों ऐड हो रहे हैं इस तरीके से। 7/10 और 13 पहले था, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 13 प्लस 7/10 प्लस 6 अपॉन में 100। तो ये है हमारी इस नंबर की पूरी एक एक्सपेंडेड फॉर्म की, किस तरीके से हमने ये नंबर लिखा। अब देखते हैं हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ए पार्ट है 7 अपॉन में 100। अब आपको पता है नीचे कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज, तो ऊपर 2 नंबर काउंट करके हम पॉइंट लगा देंगे। लेकिन ऊपर तो सिर्फ एक ही नंबर दिया हुआ है, तो एक नंबर के लिए क्या करेंगे, हम एक जीरो ले लेंगे। तो अब ये 2 नंबर हो गए, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.07। ऐसे ना लिख के हम इसे कैसे सकते हैं, 0.07। तो 7/100 किसके इक्वल होगा, 0.07 के। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ 25
23/100। तो 25 23/100। इसका मतलब क्या हुआ, या तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या फिर हम देखेंगे इसे हम क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 23/100। क्योंकि ये पार्ट हमारे पास एक्स्ट्रा ही तो था, जैसे हमने ये करा था फर्स्ट एग्जांपल में बात करी थी कि 7 मीटर 25 सेंटीमीटर को हमने क्या लिखा, 7 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। फिर 25 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसी तरीके से हम इसे भी लिख सकते हैं 25 प्लस 23/100। और जब इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 25 प्लस, नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 पॉइंट लगा देंगे नंबर्स काउंट करके, तो ये आ जाएगा 0.23। तो ये आएगा 25.23। और इसी नंबर को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके करते तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना था, 100 मल्टीप्लाई 25, 2500 हो जाएगा। और 2500 में जब आप 23 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2523/100। फिर आप चेक करेंगे 2 जीरोज है नीचे, 2 नंबर गिन के लास्ट से 1 2, तो ये क्या आ जाता है 25.23। तो दोनों से आंसर सेम आएगा। या तो आप इस तरीके से अलग अलग करके लिख लो, या आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके लिख लो। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ 7 3/100। इसे भी अगर हम पहले मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा 700। 700 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 703/100। नीचे 2 जीरोज हैं, ऊपर 2 नंबर काउंट करो 1 2, तो ये आ जाएगा 7.03। और इसे अगर हम दूसरे मेथड से करते कि 7 प्लस 3/100 लिखते, तो 7 तो एज इट इज प्लस 3/100, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.03, क्योंकि नीचे ऊपर सिर्फ एक ही नंबर है। जैसे हमने 7/100 को करता 0.07, तो ये आ जाएगा 0.03। और इसे भी प्लस करेंगे तो फाइनल इसमें भी क्या आएगा 7.03। तो किसी भी तरीके से करेंगे, कोई से भी मेथड से, आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और इसे हमें डेसिमल टेबल में बनाना है। तो डेसिमल टेबल में आपको पता है डेसिमल के बाद और डेसिमल से पहले नंबर्स अलग अलग लिखे जाते हैं, वंस, टेंस, और यह आ जाएगा हमारे पास हंड्रेड्स। और डेसिमल के बाद, ये तो था हमारा डेसिमल से पहले का, और अब जब डेसिमल के बाद लिखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा 10th, फिर 100th, या अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमें 12.67, मतलब पॉइंट के बाद पहला नंबर है 6 और फिर है 7, तो 6 किस में आ जाएगा 10th में, और 7 किस में आ जाएगा 100th में। और पॉइंट से पहले ये नंबर है वंस और फिर टेंस, तो वंस में आ जाएगा 2 और टेंस में आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 1। ऐसे जब आप बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट है 25.25। आपको ये याद रखना है कि जो नंबर प्रोनाउंस करने का तरीका है ये 25.25 होगा, कभी भी इसे 25.25 नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद का जो भी नंबर होता है वो हमारा 1 से भी छोटा है, और जो नंबर 1 से भी छोटा है क्या आप उसे 25 बोल सकते हैं? नहीं। तो डेसिमल के बाद अगर 4 नंबर भी लिखे हैं, हम अगर एग्जांपल लें कि आपके पास ऐसे लिखा 5 पॉइंट, तो आप इसे प्रोनाउंस करेंगे 5.3678। ये 3678 नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना बड़ा भी नंबर लिखा हो वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 25.25। तो ये वाला हो जाएगा हमारा वंस में, ये आ जाएगा टेंस में। तो वंस में आ जाएगा 5, टेंस में आ जाएगा 2, फिर ये 10th और 100th, 10th में 2, 100th में 5। सी पार्ट देखेंगे 111.34, तो ये वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, तीनों में 111 आ गया। अब डेसिमल के बाद जो सबसे पहला नंबर होगा वो आएगा हमारा 10th में, और डेसिमल के बाद जो दूसरा नंबर होगा, ये पहला और ये दूसरा, ये 10th और ये 100th, 100th में आ जाएगा 4। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा डेसिमल टेबल। तो इस तरीके से आपको बनाना है, और प्रोनाउंसिएशन का आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको किस तरीके से, पॉइंट के बाद चाहे 10 नंबर हो, आपको अलग अलग पढ़ने होंगे, वो एक साथ आप नहीं बोल सकते। तो आपको याद रहेगा जब भी TH वाला आएगा, 10th का मतलब क्या है इसमें कि ये है 1/10, 100th का मतलब क्या है, ये है 1/100, वंस का मतलब तो 1 होता ही है,
टेंस का मतलब क्या होता है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हंड्रेड्स का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई। ये हमने जब एक्सपेंडेड फॉर्म करी थी तब पढ़ा था सारा, तो बस आपको याद रखना, 10th लिखा है तो 1/10, 100th लिखा है तो उसका मतलब है 1/100। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।